આપણો પુષ્ટિ માર્ગ ભાવભાવનાનો માર્ગ છે। શ્રી ઠાકોરજી જે શ્રૃંગાર ધારણ કરે છે તેની પાછળ પણ કંઈક રહસ્ય છુપાયેલું હોય છે। જો આપણે તેના ભાવને સમજીને ઠાકોરજીને શ્રૃંગાર ધરાવીએ ને તો તેનો અનેરો આનંદ આવે। પુષ્ટિ માર્ગનો નિચોડ એટલે મહાકવિ વલ્લભદાસજીનું વાર્તા સાહિત્ય। એમના સાહિત્યમાં શ્રીનાથજીના કુંડળની ભાવભાવના ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરેલી છે કે જેમાં સ્વકીયા ભાવ અને પરકીયા ભાવના કયા કુંડળ શ્રી ઠાકોરજીને ધરાવવામાં આવે છે તેનું ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરેલું છે। તો ચાલો આપણે પણ તે ભાવને સમજીને આપણા સેવ્ય પ્રભુને લાડ લડાવીએ। વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે આપણે મહાકવિ વલ્લભદાસજીનું વાર્તા સાહિત્ય જોઈ રહ્યા છીએ। તેમાં આજે આપણે જોઈશું भाव वृद्धि के अनुसार अधिकार प्राप्ति। भाव वृद्धि के अनुसार अधिकार प्राप्ति। भक्त ने की प्रीति प्रभु में होत है, सो जा स्वरूप में निष्ठा होय और स्वरूपासक्ति होय, ताही में अनन्य भाव होय। जब वह भक्त को भाव वह स्वरूप की सामर्थ्य से अधिक बढ़ी जाए तब वह भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम के निकट पठावे। कहे सो कि यहाँ पूर्णता है और जितन की सामर्थ्य भगवत स्वरूप की होए तितना ही फल दे सके। जब भक्त को भाव विनकी तादाद यानी सीमा से अधिक बढ़ी जाए तो वाको झेली न सके, तब पुष्टि पुरुषोत्तम के यहाँ वाको पठावत है। तामे लौकिक दृष्टांत है। जो को काहू हाकिम के पास चाकरी करे और वाकी विद्या बल व हाकिम से अधिक होय और अधिक काम में समझत होय तो वाको और बड़े हाकिम के पास तथा राजा की नीच कचहरी में वाको भेज देते हैं। तैसे ही यह बात जाननी। अब कहत है जो अग्नि कुमार ऋषि को श्री रामचंद्र जी में कामिनी भाव भयो, सो भाव श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य से अधिक बढ़ियो। कहे सो कि यह स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम को है, सो इनमें यह भाव कैसे संभवे, तासो ब्रज में पठाए। श्री रुक्मिणी जी वसुदेव नंदन की प्रिया भई, परंतु जब महाभावादि और हो प्रेम की दशा कही है ते इनमें आपके प्राप्त भई, तब वह भाव की संभाल वसुदेव नंदन न करी सके। कहे सो कि यह दशा ब्रज में ब्रज भक्तन को ही सिद्ध है। इनते बाहर तो इनकी जा पर कृपा होए और जाको यह अपनो करनो विचारे तब ही दान करे। सो वे दशा जब रुक्मिणी जी ने में आय के प्राप्त भई, तासो श्री गुसाई जी के बहूजी श्री रुक्मिणी जी आय के भई। जब श्री पुरुषोत्तम श्री गुसाई जी रूप सो भूतल पे पधारे तब इनको यहाँ पधारनो पड़ियो। ऐसे ही उद्धव जी को भाव जब भगवान में अधिक बढ़ियो, ज्ञानी होते हुए प्रीति अति ऊंची बढ़ी, तब तीन को गोपी जनन द्वारा समाधान करायो। ताही सो भगवान को संग छोड़ी के व्रज की गुलमलता भरे। यह भाव व्रज के ही हिस्सा को है और की सामर्थ्य नहीं जो या को झेली सके। ત્યારબાદ છે શ્રી મહાપ્રભુજી વિરહી વ્રજ ભક્તો विरही व्रज भक्तों के भाव स्वरूप। श्री महाप्रभु जी विरही व्रज भक्तों के भाव स्वरूप श्री महाप्रभु जी को स्वरूप वर्णन करते हैं। जो श्री पद्मनाभ दास जी गाय हैं, अंग अंग व्रज वधु विरहनी व्यापी सहज स्नेह। जैसे एक चित्र घोड़ा को आवत है, तामे घोड़ा के सर्व अंग गोपिनी करके बने हैं, तैसे ही श्री महाप्रभु जी को रोम रोम श्री ब्रज सुंदरी को है।
तिन्हीं के मुखारविंद रोम रोम प्रति विराजमान है। झलकत है तासो मुखारविंद रूप प्राकट्य आपको वर्णन किए हैं और ये हो गाए हैं वृंदावन संपत्ति अंग अंगे। वृंदावन की संपत्ति जो व्रज भक्त सोई अंग अंग में विराजमान है और तीन भक्तन के भाव सोई रत्न है। तीन के भूषण सर्वांग में पहर राखे हैं। तासो कहे नखशिखलो भावन के भूषण वृंदावन संपत्ति अंग अंगे। अब कहत है जो अंग अंग व्रजवधु विरहनी व्यापी सहज स्नेह। व्रजवधु तिनको विरह कैसो है। जहाँ समय श्री ठाकुर जी के दर्शन करे ता समय पलकन की जो ढरकन है तासो इनको महाकष्ट होत है। देखन देत न बैरी न पलके निर्खत वदन लाल गिरिधर को बीच परत मनु व्रज की सलके। तासो ब्रह्मा को गारी देत है। सुंदर मुख अवलोकन कारण कहा रच्यो इन पुत कमल के। नंदासी रचित रास पंचाध्याय में आ वर्णन आवे छे। जोड़ ब्रह्मा ने कहा कियो जो पलक रचे न रची तो झकटक दर्शन करते। ऐसो अत्यंत स्नेह जो पलक ढरवे में इतना विरह होत है। संयोग में हो विरह रहे चैन नहीं पड़े। ऐसी प्रेम की ध्वजा व्रजवधु सो आपके रोम रोम में युद्ध के युद्ध विराज रहे हैं। सहज स्नेह भरी तासो पद्मनाभ दास जी कहे क्योंकि ये महाप्रभु को नीके करी जानत है। तासो वर्णन हूँ करत है और जब आप जीवन को शरण लेते हैं तब प्रथम तो व्रज भक्त आपके श्रीअंग में विराजत है। सो एक व्रज भक्त की शक्ति वहां में स्थापन करत है और एक एक व्रज भक्त के हृदय में एक एक श्री ठाकुर जी को स्वरूप ताके भाव के अनुसार विराजत है। तासो जब वह जीव को ब्रह्म संबंध भयो तब वह को व्रज भक्तन की शक्ति को दान करे चाहते वह सेवा के योग्य होए। तब वह भक्त की शक्ति या में धरी होए ताही के हृदय के श्री ठाकुर जी सेवा स्वरूप में स्थापन करके सेवा या के माथे पधरावत है और सब व्रज भक्तन को रस श्री महाप्रभु जी के हृदय में भरियो है। जैसे छोटे पात्र अनेक होए तीन सबन में रस भरियो होए सो एक बड़े पात्र में सबन को रस भरिए तो एक ठोरो होए। तैसे ही सर्व व्रज भक्त तथा श्री ठाकुर जी को रस आपके हृदय में भरियो है। तासो महा अगाध हृदय आपको है। सो श्री पद्मनाभ दास जी गाय है हृदय निगूढ़ कंदरा गेह। सो वह रस जो आपके हृदय में है सो ताको प्राकट्य श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी है और वारस में जो माधुरी यानी मीठास है सोई भगवद्य है। तासो सबसे बड़े हैं जिनके वश अखिल लीला सृष्टि है और सबको तत्व वर्णन करत है। और जैसे श्री ठाकुर जी के तीन स्वरूप हैं तैसे भगवदियन के हो तीन स्वरूप है आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि दैविक तो श्री दामोदर दास जी, आध्यात्मिक चाचा हरिवंश जी और आदि भौतिक जैसे कृष्णदास जी मेघन जो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखायो जो काहू पे न बने। ऐसे ही 252-84 महाभगवदियन के बीच अनेक प्रकार के भाव है। अब प्रथम रज भक्तन को विरह कहियो तामे कहे जो प्रेम की दशा में पलकन की ढरकन अति असह्य लागे। कहे कि पलक ब्रह्मा न रचतो तो भली बात होती। अब यहाँ पलक न होते तो नेत्रानी की शोभा सुंदरता कैसे होती। परंतु इनको तो अपने अपने अंग की शोभा सो कुछ काम नहीं। नेत्रन को श्रृंगार तो केवल पुरुषोत्तम ही है जो मुख्य शोभा है। ताको तो पलक अंतराय करावत है और आप बीच में आई के व्रज की सी टटिया आड़ी होत है। तासो कहे अंग अंग व्रजु वधु विरहनी व्यापी सहज स्नेह। हवे आवे छे कुंडलन को भाव। वेणुगीत में श्लोक है सो कहत है
बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री भागवत वेणु गीत। अब मातृचरण श्री यशोदा जी रजसी मनते पूछत भय कि तुमने अपनी दृष्टि की वाड़ में मेरो कन्हैया रोकी राख्यो है। तासो मोहु कोवा को दर्शन यथाविधि होत नहीं। सो कहा तुम्हारे घर में कामकाज नहीं है जो तुम सब दिन या को मुख देखवे करो हो। अखंड टकटकी या की हो को सदैव लगी रहत है। कुल कानी लोकलाजू तो कछु पदार्थ है। मेरे लाला को जन्म कहा जगत की मर्यादा तोड़वे को भयो है। या को कारण तो मोसो तुम कहो या पूछवे को अभिप्राय कहा सो कहत है। श्री यशोदा जी को वात्सल्य को अधिकार है। इनको सदा बाल कृष्णलाल के दर्शन होते हैं और वात्सल्य प्रेम करी सदा स्तननी में सो दूध चुचात रहत है। परंतु गोप सुंदरी के दर्शन जब श्री यशोदा जी को होते तब उनको इन रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूप तथा श्रृंगार एवं गुण सुनने की उत्कंठा होते है। सो पूछत है जो कहो तुमको मेरे लाला से इतनी प्रीति क्यों है। श्री यशोदा जी जानत है जो मेरे पुत्र को ये अति प्यार करत है और वाको हो ये अति प्रिय है। इन करी के वाको सर्वांग पोषण होते और इनमें प्रसन्न रहत है। ताते श्री यशोदा जी इनते अति हित राखत है। परंतु सुत के रस रूप गुण सुनवे को इनसो पूछत है। काहे ते जो रस रूप पुरुषोत्तम को स्वरूप तथा गुण वर्णन करवे की और के सामर्थ्य नहीं अधिकार नहीं। ताथे व्रज भक्त अवर्णन करत है। जो मैया हम कहा करे तेरे लाला के गुण हम कहा कहे। एक एक अंग तुम्हारे पुत्र को ऐसो है जिनमें मोहिनी मंत्र भरे हैं। सो जहाँ जहाँ दृष्टि जात है तहाँ तहाँ ही उलझ रहत है। माथे पे मोरन के पक्षन को मुकुट है। श्रेष्ठ नट ताको वेश धारण किए है। कानन में कुंडल कैसे शोभा देते हैं। वाक झाकी छवि वर्णन नहीं होए। जिनमें 14 भाव भरे हैं सो मानो 14 फंदे हमारे मन रूपी मीन तथा नैन रूपी खंजननी को बांधे को बिछाई रखे हैं। एक होए ताते बचे 14 फंदान सो कैसे बचियो जाए। ताते मैया हम बरबस है। तेरे लाला के कुंडलन के फंदा में बांध रखे हैं। सो हमको खींच के अपने बस कर राखत है। ताते हम कहाँ जाए। ऐसे कहकर कुंडलन को भाव कहन लागी। अब आपके वाम कर्ण में तो मूराकृत कुंडल है। सो परकीय भाव ते धरावत है। तामे 6 धर्म और 7वां धर्मी ऐसे 7 भाव है और दक्षिण कर्ण में स्वकीय भाव सो मकराकृत कुंडल धरावत है। या में हूँ 6 धर्म और 7वां धर्मी है। 2 कुंडलनी मिली के 14 भाव भये। अब कुंडलन को प्रथम सांख्य मोक्ष देवे की सामर्थ्य है। जो कोई इनको दर्शन करे तथा ध्यान करे तो ताको सांख्य मोक्ष को दान प्रभु करत है। तब श्री स्वामिनी जी आप विचारे जो आप तो रस रूप पुरुषोत्तम है और मोक्ष दान करना यह मर्यादा धर्म है। सो यह वान भली नहीं। तब आपने कर्ण में सो कुंडल लेके अपने चरण सो लगाए रसादी किए और धराए। तब ते रस को दान होने लग्यो। श्री स्वामिनी जी के चरण कमल है सो महारस के सागर है। तासो चरण सो लाग रस रूप है। सो श्री ठाकुर जी कर्ण में धराए और आपको मुखारविंद नीलमणि को दर्पण जैसो तामे जड़ाऊ कुंडल धराए। सो कपोलन में तिनकी झाई परत है।
सो गंडस्थल पर्यंत जगमग जगमग होत है। ताको भाव यह है, श्री स्वामिनी जी के चरण को प्रसादी। ताको रस प्रथम आप पान करी लेते, आपके गंडस्थल में वह सुधा समाई जात है। वामे सो जल उबरत है, तब बाहिर झलक परत है। सो जा पर वह झलक परत है, सो वह रसरूप हो जात है। ऐसे रसरूप कुंडल धराए हैं और नए मेघ की आभा। तेसो तो श्री अंग है और स्वर्ण पीतांबर पर्यो है। वैजंती माला सो व्रज भक्तन के भाव सो श्री कंठ ते लेके चरण पर्यंत धराई। ताको भाव यह है कि व्रज भक्त सर्वांग सो लिपटे हैं, एक क्षण न्यारे नहीं होत, और अधरन पर मुरली धरी मधुर मधुर स्वर सो बजावत है, ताकि धुनी सुन सुन व्रज भक्तन के मन आकर्षण होत है। तब लोकलाज की शोध रहत नहीं। 2600 गोप मंडली में आप विराजे हैं, वृंदावन में अपने चरणारविंदन सो आप विचरत फिरे। ऐसो सर्वांग को वर्णन श्री यशोदा जी आगे व्रज भक्त किए। सो सुन के मातृचरण मन में सिहात भई और प्रेम सो नेत्रन में जल भरी मन में कहे, ये धन्य है। अब कुंडलन में 14 भाव है, सो कहत है। वाम कर्ण में कुंडल है, सो मोराकृत है, सो परकीय भावते है। मोर तो मोर है तो निष्काम है, परंतु निष्काम होते हो मेघ में कांता कांत भाव की प्रीति है। 12 मास में मेघ गरजे बरसे, परंतु मोर को उत्साह नहीं होत। कहते और समय के मेघ में रस नहीं। आषाढ़ मास में जो नवीन घट पर घटा बैठत है, सो इंद्र को वीर्य रूप है। या घटा में सर्व पृथ्वी उत्फुल्लित होत है और सर्व वनस्पति प्रकट होत है। सो मेघ को देखी के मोर अति हर्ष को प्राप्त होत है और पाखन को उठाए आनंद मग्न होए नृत्य करत है। परंतु वाको आसुन को पान या की मोरनी करे, ता करी या के संतान प्रकट होत है। ताते मोर है सो रसात्मक पक्षी है, परंतु रस रूप होते हुए हो निष्काम है। सो आप परकीय भाव सो मोराकृत कुंडल धरावत है। सो कहते जो आपने वेद मार्ग प्रकट की। वेद है सो पुरुषोत्तम की वाणी है, और यहाँ आप परकीय भक्तन को अंगीकार किए हैं। सो वेद विरुद्ध है और वेद मर्यादा को आप ही उल्लंघन करेंगे तो मिट जाएगा। वो तो प्रभुता काहे की जो धर्म आपने रचे हैं सो अमिट हो चुके, ताको आप कैसे मिटे। आप तो सदा धर्म की रक्षा करत है। सो गीता जी में आपके वाक्य है, जो अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि होत है, वेद मार्ग को जो झंडा मैंने रोप्यो है वाको को अस्त व्यस्त करनो विचारे, तो वा समय हो अपनी आत्मा भूतल पे प्रकट करत हूँ। आपके भक्त में आपके भक्त है सो आपकी आत्मा है, सो प्रकट होए फेरी धर्म को स्थापन करत है। और सूक्ष्म पाप जिनको कहो को लक्ष्य नहीं, ताको निवारण करत है और भक्ति को प्रचार करत है। और जब पृथ्वी को भार उतारनो होय तथा और कछु कठिन कार्य होयो तो हो स्वतः प्रकट होय अधर्मिन को नाश करी धर्म की रक्षा करत हो। ऐसी आप गीता जी में आज्ञा किए हैं। ताते यहाँ पर किए भावते जो मोराकृत कुंडल धरावत है सो धर्म हो रहे और भक्तन के मनोरथ हो सिद्ध होए। क्यों? जो मोर है सो निष्काम है परंतु प्रीति सकाम है, और मोर विष खात है परंतु वाको बाधा नहीं। तैसे परकीय भक्त गुरुजन तथा कुलकानी की बेरी में बंध के अति दुख पावत है। सो मोर को विष जानना, प्राण वल्लभ को वियोग सोई विष रूप है, तो हो प्रीति में न्यूनता नहीं होती। यह भाव सो मोर की आकृत को कुंडल धरावत है। आप इन भक्तन की आत्मा के भीतर रमण करत है। आत्माराम आपको नाम है, सबके भीतर सूक्ष्म रूप से विराजत है, और यह ब्रज सुंदरीन के आत्मा में तरुण रूप से रमण करत है। ताते जो आत्मा में रमण करत है सो साक्षात प्रकट रूप से रमण करे तो कहा दोष है, परंतु वेद की मर्यादा रखने के लिए
मोराकृत कुंडल धराए। और व्रज में निष्काम प्रीति है सो सर्वोपरि है। और लीला लोकवत दिसे है, लोकवत लीला कैवल्यम, ताते यहाँ की लीला अलौकिक है। नातर द्वारका की नई संतान होती, किंतु व्रज की रीति अनोखी भाई अनोखी माई। अब दक्षिण कर्ण में मकराकृत कुंडल है सो स्वकीय भक्तन के भाव सो धरावत है। एटले मोराकृत कुंडल परकीय भाव थी और मकराकृत कुंडल स्वकीय भाव थी। सो स्वकीय भक्तन के भाव सो धरावत है। जैसे मगर को स्वभाव है, जो स्वकीय भक्तन मगर को स्वभाव है जो जा वस्तु को पकड़े ताको छोड़े नहीं, तैसे स्वकीय के धर्मवृत अति दृढ़ है, छूट सकत नहीं। और कपोलनी की ओर को मुख है, नीचे की आड़ी को। सो व्रज भक्तन के मन तहाँ जाय के फंस जात है, निकसत नहीं। यह कुंडल पकड़ के राखत है सो छोड़त नहीं, या ते मुख नीचे करी राख्यो है। और मत्स्याकृत कुंडल हो स्वकीय भाव सो है, सो माछली हो जल बिना जीवे नहीं, चाहे दूध में राखो परंतु वाको आधार तो जल है। सो मत्स्याकार कुंडल धराए यह जताए, जो हम रूप सरोवर के मीन बिना रूप सुधा के जीवेंगे नहीं, ताते कुंडल रूप होय सदैव कपोलन सो लगे रहत है। यह पतिव्रत धर्म मुख्य है। अब कहत है, जो वाम अंग तो स्वकीय को नित्य सिद्धांत को है, और दक्षिण अंग परकीय भक्तन को है, और कुंडल स्वकीय दक्षिण ओर को और परकीय वाम ओर को धराए। ताको कारण कहा, जो स्वकीयन को प्रभु सदा दाहिने रहत है, और स्वकीय भक्त हो प्रभु सो दाहिने रहत है, क्योंकि दाहिने अंग प्रभु की ओर को रहत है, और ये हो दाहिनी ओर को इनके भाव को कुंडल धरावत है। तासो सदा निर्भय एक रस अखंड लीला करत है। और परकीयन को वाम रहत है, प्रभु कहु समय असमय को विचार करनो परत है। और जन को वो अनेकन प्रकार के प्रतिबंध रहत है। तासो वाम अंग प्यारे की ओर को है, और वाम और इनके भाव को कुंडल पहिरियो है। अब दूसरो भाव वाम और को धराइवे को है, जो नित्य सीधा स्वकीय भक्त है। तिन्ने इनकी अलौकिक प्रीति में अधिक देख के और प्यारे की मन भामती जानी मन में विचारे, जो इनको अंगीकार कराओ। वांगम तो स्वकीय भाव को है, तामे इनके भाव को कुंडल धराए, सो अपने द्वारा अंगीकार कराए, ताते नित्य सिद्धांत में मिलके इनको रस की प्राप्ति हुई। यह भाव सो वाम और को मगराकृत कुंडल धरावत है, और मगर जाको पकड़े ताको छोड़े नहीं, और मोर तो छोड़ दे। ताते प्रीति तो असाधारण है, परंतु निर्भयता नहीं, स्वकीय तो निर्भय है। હવે આવે છે રસિક ભગવદીય શ્રી સ્વામીજી કે ચરણ રૂપ, તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।